तो आज हम बात कर रहे हैं टीचर एजुकेशन की। जी। और खास तौर पर जो नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय है प्रयागराज में, उसके टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में हमारे पास ना उन्हीं के कुछ दस्तावेज हैं, एक तरह का ओवरव्यू है। अच्छा। तो आज का प्लान ये है कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, इनका विजन क्या है, मिशन क्या है, और सबसे ज़रूरी यहाँ से पढ़कर करियर के क्या ऑप्शंस खुलते हैं। मतलब जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी काम की जानकारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करें। सबसे पहले प्रोग्राम्स के बारे में बताइए, क्या क्या है वहाँ? जी, तो देखिए, ये विभाग ना कई ज़रूरी प्रोग्राम चला रहा है। एक तो है 2 साल का एमएड। एमएड, ओके। हाँ, इसमें 50 सीटें हैं। फिर 2 साल का बीएड है, उसमें 200 सीटें हैं। 200 काफ़ी है। हाँ, बीएड में काफ़ी सीटें हैं। फिर एक 4 साल का बीएलएड भी है, इंटीग्रेटेड वाला। हाँ, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 50 सीटें। और 2 साल का डीएलएड भी, डिप्लोमा। अच्छा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी, उसमें भी 50 सीटें हैं। और एक नया कोर्स भी जोड़ा है इन्होंने ओह, क्या? इसी साल से 2024-25 से बीपीईएस शुरू किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। 50 सीटें इसमें भी हैं। अरे वाह, फिजिकल एजुकेशन भी। तो मतलब काफी वैरायटी है कोर्सेज में। जी। और ये जो बीएड एमएड हैं, ये कब से चल रहे हैं? ये नए हैं या पुराने? नहीं, ये तो काफी पहले से हैं। बीएड और एमएड तो शायद 2008-9 से ही चल रहे हैं। अच्छा, मतलब एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम्स हैं। हाँ, और बीएलएड 2016 से शुरू हुआ था। और जरूरी बात यह कि इन सबको एनसीटीई की मान्यता मिली हुई है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, एनसीटीई अप्रूवल। बिल्कुल। ये रेगुलर कोर्सेज हैं, पर चलते सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में हैं। ओके, मतलब फीस स्ट्रक्चर शायद अलग होगा सरकारी सहायता वालों से। हाँ, हो सकता है। अब आते हैं इनके विजन पर, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, बताइए क्या खास है? ये इनका फोकस है लड़कियों, ग्रामीण बच्चों और जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं ना, उन तक क्वालिटी टीचर एजुकेशन पहुंचाना। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेसिबिलिटी पर जोर। बिल्कुल। और साथ में स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाना, उनमें रिसर्च का माइंडसेट डेवलप करना। अच्छा। हाँ, और उन्हें ग्लोबल लेवल पर एम्प्लॉयबल बनाना। मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि प्रतिभा दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देना। ये तो काफी प्रोग्रेसिव सोच है। और ये विजन क्या इनके मिशन में भी झलकता है? हाँ, काफी हद तक। मिशन में ये कहते हैं कि बेहतर क्लासरूम टीचिंग के लिए नए मेथड्स और टीचिंग एड्स डेवलप करना, कम्युनिटी के साथ कनेक्शन बढ़ाना, और सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज देना जो समाज के काम आए। अच्छा, मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं। जी नहीं, वो कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान है और एक अच्छा टीचिंग लर्निंग माहौल देना चाहते हैं। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, करियर। यहाँ से ये कोर्सेज करके मौके क्या हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, मौके काफी फैले हुए हैं। अगर किसी ने डीएलएड, बीएड या स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया है, हाँ, तो वो सामान्य बच्चों को पढ़ा सकते हैं या दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। सरकारी स्कूलों में नौकरियों के रास्ते खुलते हैं। उसके लिए वो एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते होंगे, सीटेट, स्टेट वगैरह। हाँ बिल्कुल, सीटेट, स्टेट, डीएसएसबी, केवीएस जैसे एग्जाम क्लियर करने के बाद केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार के स्कूल, एडेड स्कूल, अच्छा, समग्र शिक्षा अभियान के तहत या समावेशी स्कूलों में भी मौके मिलते हैं। और आजकल वो होम बेस्ड एजुकेशन वगैरह का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ, एजुकेशन की सेटिंग अलग अलग हो सकती है, स्कूल बेस्ड, होम बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड भी। इसके अलावा एजुकेशनल कंसल्टेंट बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं या एजुकेशन पॉलिसी में भी काम कर सकते हैं। तो सिर्फ टीचिंग ही नहीं, और भी रास्ते हैं। अच्छा, ये तो हुई बीएड लेवल की बात। अगर कोई आगे पढ़े, एमएड करे, तब? हाँ, एमएड या स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स के बाद मौके और बढ़ जाते हैं। आप एडवांस टीचिंग रोल्स में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल वगैरह। कॉर्पोरेट सेक्टर और रेड टेक कंपनियों में भी आजकल टीचर्स की जरूरत होती है, ट्रेनर या करिकुलम डेवलपर के तौर पर। हाँ, एडटेक तो बहुत बूम कर रहा है। बिल्कुल। और फिर सरकारी और पॉलिसी मेकिंग रोल्स भी हैं, जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी या फिर यूनेस्को जैसे इंटरनेशनल संगठनों में भी। यूनेस्को तक में? वाओ। जी। और अगर पीएचडी कर ली, तब तो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, रिसर्च करना, प्रोफेसर वगैरह। हाँ, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन में और बड़ी भूमिकाएं मिल सकती हैं। ग्लोबल लेवल पर भी काफी अवसर होते हैं। ये तो बहुत ही वाइड रेंज है जी। अच्छा, एक और चीज आजकल बहुत चल रही है, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या इस फील्ड में अपना कुछ करने का स्कोप है? अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं। अपना स्कूल खोल सकते हैं, या आजकल कोचिंग सेंटर्स का कितना चलन है। हाँ, वो तो है। एडटेक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपनी कोई ई लर्निंग ऐप बना ली, या ऑनलाइन ट्यूटरिंग का प्लेटफॉर्म, या फिर जो यूडेमी, कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर अपने स्पेशलाइज कोर्स बनाकर भी पढ़ा सकते हैं।
बहुत स्कोप है। तो मतलब अगर हम समेटें इस पूरी बातचीत को, तो नेहरू ग्राम भारती का ये जो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो मान्यता प्राप्त कोर्सेज की एक अच्छी खासी रेंज ऑफर कर रहा है। जी। और उनका फोकस सिर्फ कोर्स कराना नहीं, बल्कि क्वालिटी पर और खासकर उन तक पहुंच बनाना है जो शायद दूर दराज के हैं या आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं। सही कहा। और करियर के रास्ते भी सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, एडटेक, यहाँ तक कि अपना बिजनेस शुरू करने तक जाते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर एक सोचने वाली बात या एक सवाल मन में आता है। हाँ, क्या? जैसे ये विभाग कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज और कम्युनिटी के साथ जुड़ाव पर जोर देते हैं। तो क्या यहाँ से निकलने वाले ग्रेजुएट्स सिर्फ अपनी क्लासरूम की चारदीवारी तक ही कुछ बदलेंगे, या फिर वो जिस समुदाय से आते हैं उसके बड़े सामाजिक विकास में भी कोई खास, कोई यूनिक भूमिका निभा सकते हैं? ये दिलचस्प सवाल है। मतलब उनका असर क्लासरूम से बाहर कितना हो सकता है? हाँ, उनके मिशन को देखते हुए ये सोचना